समय से बैठे हैं। भोजन प्रसाद हो गया है सबका। जो पड़ा है उसका विच्छेद करे। भग और इति भक्ति, भक्ति है क्या? पूजा किसकी करनी चाहिए? पूजा नाम क्यों पड़ा है? तो ये सब बातें गूढ़ रहस्य है। भक्ति के विषय में हम बता देते हैं, बिना संत से भक्ति नहीं मिलती। तो संत तो बहुत मिलते हैं समाज में, संसार में। तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा थोड़ा हम हिंट करके बताना चाहेंगे। और कोई किसी का भी जिज्ञासा भी हो प्रश्न का। गुरुदेवं जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेवं, ओम असरण शरण शरण प्रभुलेव, ओम असरण शरण शरण प्रभु। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो। सब लोग बोले, माताएं भी बोले। गुरु ने आवागमन साही, गुरु ने हरि ने जन्म करम मही घेरी, हरि ने जन्म करम मही घेरी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कबीर वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। प्रस्ताव रखा गया था कि आप तो जंगल जाओगे तो आप अपनी वसीयत को, पैतृक संपत्ति को पुत्र के नामे कर दो। तथागत बुद्ध 2 मिनट मौन हो गए। वही उनकी रानी साहिबा यशोधरा भी खड़ी थी। अब चूंकि कोई गरीब परिस्थिति का मारा हुआ कोई बाबा बन जाए तो इतना मायने नहीं लगता है। कोई राजा महाराजा बाबा बन जाए तो, कोई कमिश्नर बाबा बन जाए तो। इसीलिए माता मीरा का नाम रोशन। अभी ये देखो वृंदावन में राधे राधे, गाले में राधे, माथे में राधे, राधे राधे करके घूम रहे, जबकि कोई प्रमाण। राधा कौन थी? एक गुजर की लड़की थी, बृषभान की लड़की थी। उससे सीनियर श्रेष्ठ तो हमारी माता मीरा थी। छत्राणी परिवार के मेड़ता में जन्मी मेड़तनी मीरा। मेरा बड़ी रे जोगणिया, हंसी उड़ावे चाहे सारी दुनिया। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध अपने इकलौते राजकुमार को खड़ा कराए सबके सामने। बोले क्यों राहुल, तुम्हें पैतृक संपत्ति की आवश्यकता है, वसीयत की? बोले जी। बोले पीछे नहीं लौटे? उस समय 19 साल का। बोले पीछे नहीं लौटोगे? बोले नहीं।
2-3 वचन दिलाए, पुनः बोले, देख पैतृक संपत्ति हमारी है, जमीन जायदाद ईटा पत्थर किला खंडर नहीं है। 200 जन्मों के पश्चात 12 साल की कठोर तपस्या में जो संपत्ति हमको मिली, उसी संपत्ति का हकदार तुम भी हो। उसी समय त्रिपिटक सूत्र दिए, इनके समूह में जाता, एक जीवन दिया गया, एक भिक्षा पात्र, स्वयं राजा अपने इकलौते राजकुमार को साधु बना दिया। क्योंकि आज के डेट में बाबा बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बना देंगे, लेकिन बाबा ना बने। बाबा के यहां मत जाओ। बाबा आपको तो चलो, अब आप लोग कुछ लोग जुड़े होते, बाबा माने जानते हैं, बाबा माने बिल्कुल गया गुजरा, जो कुछ भी घर से एकदम लावारिस हो। हिमाचल में भी सब जगह आज मनुष्य की बनाई चीजें, निर्माण किया हुआ प्रतिमा है, मूर्तियां हैं। इन प्रतिमा मूर्तियों को कभी भी किसी ने बनाया तो मनुष्य ने बनाया ना। अब वह विग्रह को, मूर्ति को ले गए, उसमें कौन सा श्लोक पंडित पढ़ करके भगवान बनाया? पंडित के मुख में ताकत है, अन्यथा किसी श्लोक में ताकत है कि जो उस मूर्ति को भगवान बना दिया। अभी कई शंकराचार्यों में, एक अभिमुक्तेश्वरानंद है, स्वरूपानंद के शिष्य जगतदेव बैठे, वो बोल रहे थे अयोध्या मंदिर की जो मूर्ति बनी है वो विधि विधान से नहीं बनी है, मतलब अभी भी कुछ कमियां हैं उनमें। इस प्रकार से आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला। काशी विद्वत परिषद भारत का माना जाना एक परिषद है। काशी विद्वत परिषद विद्वानों की नगरी है काशी, अनादिकाल से भगवान शिव का वास बताया जाता है वहां। जह बसु शंभु भगवान सो काशी से ही कृष्ण। हमने पूज्य स्वामी जी के आदेशानुसार काशी विद्वत परिषद के सभी ब्राह्मणों को बुलाया छत्तीसगढ़ आश्रम। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। हम कहा पीएमओ ऑफिस, क्योंकि संसदीय क्षेत्र इनका, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस काशी। सर्वप्रथम जब ये धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवताओं ने गायन किया, धन्य है भारत का भूभाग जहां स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, हमेशा महापुरुष थे, हैं और रहेंगे भी। ऐसा भारत जहां जन्मदात्री, किसका जन्म हुआ? संस्कृति का, मर्यादा का, आचरण, जो शादी विवाह की प्रथा, भाई बहन की, अगर दादा बीमार है, विदेश में नाती पोता है तो वहां से भी संपर्क बनाकर आप ही जाते हैं बच्चे। जो हमारे यहाँ का कल्चर, संस्कृति, मर्यादाएं हैं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं। और यहाँ अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ है, चाहे छोटे छोटे ध्रुव प्रहलाद रहे हों, एक से एक महापुरुषों के जहां जन्म हुआ है। कृष्ण हुए, राम हुए, बुद्ध हुए, महावीर, नानक, अनेकों महापुरुष, संत ज्ञानेश्वर, ये अपने आदि भगवान शंकराचार्य, अनेकों महापुरुष। बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। पानी में धन पिधानी, पहले की घटना है कि रामचरितमानस के पन्ने फाड़ करके नदियों में फेंके जा रहे थे। शास्त्र सदैव 3 दृष्टियों से लिखा जाता है, रोचक,
भयानक और यथार्थ। तो रोचक और भयानक वाली घटनाओं को तो समाज गंभीरता से सुन लेती है, जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक निर्णय लेने के बाद छोड़ देती है। भयानक क्या है तो बताए कि जैसे कि 7 योजन का समुद्र, उसके बीच में एक छोटा सा टापू लंका, और 7 योजन का शरीर लेकर के कुंभकर्ण उसमें रहता था। अब वो कैसे रहता था? खाली उसका उतने का शरीर है, कमरे में रहता था, उसमें बेड लगा था, लेटरिंगो बाथरूम रहा होगा, कैसे वो रहता था? अब इस भयानक को समझने के लिए जब तक हम किसी सद्गुरु का सानिध्य नहीं अपनाएंगे तब तक हम यथार्थ नहीं समझ सकते। रोचक में सामाजिक दृष्टिकोण से